सच्चे मन से धार्मिक क्षेत्र में संपत्ति व्यय करने का यानी कि दान करने का फल। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की सुरक्षा हेतु मुंबई से विहार करके शील सत्व के स्वामी, हजारों युवाओं के मार्गदर्शक, शासन प्रभावक, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब विहार करके जलगांव पधारे। पूज्य श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ रक्षा हेतु प्रत्येक गांव में प्रत्येक संघ के लोगों को काफी प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। श्रोता वर्ग भी पूज्य श्री की प्रेरणा से तीर्थ रक्षा के कार्य में तन मन और धन से जुड़ रहे थे। महाराष्ट्र में जलगांव पहुंचने से पहले जिस गांव में गुरुदेव श्री की सभा का आयोजन हुआ था, वहां एक जबरदस्त इतिहास का सर्जन हुआ। जलगांव संघ के ट्रस्टी श्रेष्ठी वर्य श्री शांति भाई राम सिन्हा वाले ने गुरु भगवंत को स्वयं यह 42 साल पुरानी सत्य घटना बताई है। उन्होंने बताया था कि जलगांव में एक संतुष्ट आराधक श्रावक निवास करते थे। उनके पास खुद की 12 लाख रुपयों की राशि थी। उस श्रावक ने 12 लाख रुपयों का परिग्रह परिमाण व्रत लिया हुआ था। उस 12 लाख की राशि में ही 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने एक व्यापारी को गिरवी दी हुई थी। गिरवी रखी हुई राशि से उन्हें काफी अच्छा ब्याज मिलता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा आसानी से हो रहा था। बची हुई 1 लाख रुपयों की राशि उन्होंने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाई थी, ताकि कोई आकस्मिक इमरजेंसी आवश्यकता के सिचुएशन के वक्त उन्हें काम आए। थोड़े समय पहले जलगांव के उस श्रावक ने जिस व्यापारी के यह ब्याज पर वो राशि दी थी, उसने श्रावक को साफ साफ बोल दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, न तो राशि मिलेगी न तो ब्याज मिलेगा। अगर इस सिचुएशन में आज के जमाने का कोई व्यक्ति होता तो ऐसी घटना होने के बाद वो हार्ट अटैक, हाई बीपी, डिप्रेशन आदि कई बीमारियों का शिकार हो जाता। लेकिन उस श्रावक ने सोचा कि वह राशि शायद मेरे नसीब में नहीं होगी, अथवा उस व्यापारी से पिछले जन्म की कोई लेन देन बाकी होगी। अफसोस करने से कुछ होने वाला नहीं है। उस दिन शाम के समय वह श्रावक अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से बोला कि माँ, मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ। माँ को भी समाचार मिल गए थे कि मेरे लड़के की पूरी राशि और ब्याज वापस देने से उस व्यापारी ने साफ मना कर दिया है। उस हिसाब से माताजी ने लड़के को कहा कि मैं मानती हूँ कि तेरे पास अब कुछ नहीं है और तुझे शायद उम्मीद होगी कि मेरे पास कुछ राशि बची होगी। असल में मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है बेटे। माताजी की बात सुनकर बेटे ने कहा कि माँ, मैं तेरे पास पैसों की अपेक्षा से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, सिर्फ तेरे आशीर्वाद चाहिए और तेरी इजाजत भी। माँ ने पूछा कि कैसी इजाजत, क्या बात है? श्रावक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, 11 लाख रुपए शायद मेरे नसीब में नहीं थे। अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए बैंक में जमा है, लेकिन अगर मेरे नसीब में ये भी नहीं होंगे तो ये 1 लाख रुपए भी चले जाएंगे। मेरी ऐसी भावना है कि इस 1 लाख रुपए की राशि को पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ के लिए धर्मदान की प्रेरणा कर रहे हैं, उसी में दान कर दूं। माँ तो सुनते ही आश्चर्यचकित हो गई। माँ ने बेटे से पूछा कि बेटा, बाद में परिवार का गुजारा कैसे होगा? धर्म प्रेमी श्रावक ने कहा कि माँ, मैं कल से कोई भी जगह पर काम कर लूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी भी कर लूंगा, लेकिन परिवार को अच्छे से संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहो। माँ ने हामी भरते हुए आशीर्वाद दिए। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब का नगर में आगमन हुआ। सभा में पूज्य गुरुदेव श्री ने अंतरिक्ष जी तीर्थ हेतु दान धर्म की प्रेरणा दी और वह धर्म प्रेमी श्रावक ने सबसे पहले 1 लाख रुपए की राशि जाहिर की। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस श्रावक की नुकसानी के बारे में सबको मालूम था। बाद में काफी लोगों ने यथाशक्ति खुद की दान राशि भी जाहिरात की। सभा समाप्त हो गई और पूरे नगर में ये बात फैल गई। धीरे धीरे यह बात व्यापारी के कान तक पहुंची। यह बात सोचते सोचते उस व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि यह सज्जन परमात्मा का भक्त है। मैंने उनके जमा किए 11 लाख रुपए लौटाने से साफ मना कर दिया है, फिर भी वह बची हुई 1 लाख रुपए की जो राशि है वो दान कर रहा है। यह दिल को हिला देने वाली बात है। पूरी रात उस व्यापारी को बेचैनी सी हो रही थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही व्यापारी उस श्रावक के घर गया। व्यापारी ने कहा कि मेरी हालत कमजोर होने की वजह से आपकी जो जमा की हुई राशि है वो लौटाने से मैंने मना कर दिया था, लेकिन इस गलत कार्य के लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी दुकान, मकान, जो कुछ भी बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, लेकिन आपकी राशि ब्याज के साथ वापस करूंगा। आखिर 1 महीने में व्यापारी ने पूरी राशि ब्याज के साथ उस जैन श्रावक को लौटा दी। ऐसी अनेकों हिला देने वाली घटनाएं श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ दादा से जुड़ी हुई है। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी।
प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।